हेलो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन के बारे में। इसके पहले हम आप लोगों को फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन एंड फ्रीजर प्रोजेक्शन के बारे में बता चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन के बारे में। न्यूमैन प्रोजेक्शन जो होता है एक स्पेशल टाइप का रीअरेंजमेंट होता है जिसमें हम एडजेसेंट कार्बन के सभी एटम या ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से सुन लीजिए, न्यूमैन प्रोजेक्शन एक स्पेशल टाइप का रीअरेंजमेंट होता है जिसमें हम एडजेसेंट कार्बन के एटम या ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? एक कार्बन के बाद जो दूसरा कार्बन आता है, पहले कार्बन का ओरिएंटेशन हम दिखाएंगे, पहले कार्बन से जो जो एटम या ग्रुप अटैच है उसको दिखाएंगे, फिर उसके बाद जो दूसरा कार्बन आएगा उसके ओरिएंटेशन को दिखाएंगे, मतलब उससे कौन कौन से ग्रुप अटैच हैं उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। और कैसे रिप्रेजेंट करना है? 3D में रिप्रेजेंट करना है। जितने भी हम आपको रिप्रेजेंटेशन अभी तक बताए हैं, मतलब प्रोजेक्शन जितना भी हम आप लोगों को बताए हैं वो क्या है? 3D रिप्रेजेंटेशन है किसी भी मॉलिक्यूल का। मॉलिक्यूल को हम कैसे 3D में देखते हैं वो बताता है कोई भी प्रोजेक्शन जो है। इस रिप्रेजेंटेशन में हम मॉलिक्यूल को कहाँ से देखते हैं? कार्बन कार्बन बॉन्ड के एक्सिस के अलोंग देखते हैं। आगे एग्जांपल जब देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस एक्सिस की हम बात कर रहे हैं। इसमें हम मॉलिक्यूल को कार्बन कार्बन बॉन्ड के एक्सिस के अलोंग देखते हैं। और जो फ्रंट वाला कार्बन होता है, 2 कार्बन होते हैं ना इसमें, एक पहला वाला कार्बन और दूसरा उसके बाद वाले कार्बन का जो उससे एटम अटैच हैं उसका ओरिएंटेशन हम देखते हैं। तो जो फ्रंट वाला कार्बन होता है उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और जो बैक वाला कार्बन होता है उसको हम सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 कार्बन का होता है, 2 कार्बन का ओरिएंटेशन हम देखते हैं। पहला तो एक जो कार्बन होगा और उससे दूसरा जो कार्बन अटैच होगा उसके ओरिएंटेशन को देखेंगे। तो इसमें ना जो पहला वाला कार्बन होता है उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और जो उसके बाद का जो कार्बन होता है उसको सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए CH3 है, तो इस वाले कार्बन को हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, इस वाले कार्बन को हम सर्किल से रिप्रेजेंट करेंगे। आगे इसका रिप्रेजेंटेशन हम दिखाएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। न्यूमैन प्रोजेक्शन represent the special arrangement of all the groups and atoms on two adjacent carbon atom। जो एडजेसेंट कार्बन एटम होते हैं उनसे जो ग्रुप या एटम अटैच होते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन उनके ओरिएंटेशन को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ गया होगा आपको, कई बार ये बता चुके हैं। इन दिस रिप्रेजेंटेशन मॉलिक्यूल इज व्यूज्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। इसमें मॉलिक्यूल्स को हम कार्बन कार्बन बॉन्ड के एक्सिस के अलोंग देखते हैं। द फ्रंट कार्बन एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। फ्रंट कार्बन एटम को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द बैक कार्बन एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्किल। और जो बैक कार्बन एटम होता है उसको हम सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्पल देखेंगे। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं CH3। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी समझ में आएगा आप लोग को। जो एक्सिस के अलोंग हम लोग देखते थे, कार्बन कार्बन बॉन्ड के एक्सिस के अलोंग वो कैसे देखते हैं। और ये पॉइंट भी समझ में आएगा कि फ्रंट कार्बन को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और बैक कार्बन को हम लोग सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये CH3 है ना, तो ये हो गया कार्बन, यहाँ पे कार्बन है, इससे क्या है? H अटैच है, ये H अटैच है, ये अटैच है। तो आपको CH3 जो है वो तो रिप्रेजेंट करके दिखा दिए हम। अब क्या दिखाना है आपको? कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन था, तो इससे कार्बन कार्बन बॉन्ड बना। तो यहाँ पे भी एक कार्बन हो गया, यहाँ पे एक कार्बन हो गया, यहाँ पे एक कार्बन हो गया नीचे। अब हम लोगों को क्या करना है? इस कार्बन से क्या अटैच करना है? हाइड्रोजन अटैच करना है। तो ये ऐसे अटैच हो जाएगा, ये ऐसे अटैच हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन ऐसे अटैच हो गए और एक यहाँ से ऐसे अटैच हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये दोनों देखिए ऐसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे।
तो ये क्या हो जाएगा CH3 अब एक्सिस के अलॉन्ग क्या हो रहा था, कार्बन कार्बन बॉन्ड के एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग देखते हैं इस एटम को, तो हम क्या देखेंगे, देखिए इस वाले एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग देखेंगे एटम को। यहाँ से देखने पे क्या दिखेगा, ये वाला बॉन्ड जो है इस वाले बॉन्ड को छिपा दे रहा है और ये वाला बॉन्ड जो है इस वाले बॉन्ड को छिपा दे रहा है, ये वाला बॉन्ड इस वाले बॉन्ड को छिपा दे रहा है। इसमें क्या हो रहा है, जो आगे का कार्बन है ये वाला कार्बन, इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो पीछे का कार्बन है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सर्किल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ऐसे ये 3D डायमेंशनल में इसका रिप्रेजेंटेशन है। ये जितना भी आपको अभी तक प्रोजेक्शन बताए हैं वो सब क्या है, 3D डायमेंशनल में किसी मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन होता है। यहाँ पे देखिए हम आपको बताए जो आगे का कार्बन होता है उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया कार्बन, डॉट से कार्बन हो गया रिप्रेजेंटेशन इसका, और ये क्या लगा हुआ उससे, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है इससे। और जो बैक का कार्बन होता है, हाइड्रोजन को दिखा देते हैं हम, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन और ये हो गया हाइड्रोजन। और जो बैक कार्बन होता है, पीछे का कार्बन जो है उसको हम क्या करेंगे, सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया कार्बन, पीछे का कार्बन है जो उसको सर्किल से रिप्रेजेंट करेंगे। हम आपको अभी रिप्रेजेंटेशन में दिखाए थे कि ये वाला बॉन्ड जो है दूसरे वाले कार्बन के जो बॉन्ड थे उसको ढक दे रहा था। तो यहाँ पे ऐसे कुछ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, फिर यहाँ पे बनेगा। ये इसके पीछे है, हाइड्रोजन के पीछे दूसरे वाले कार्बन का हाइड्रोजन है। तो ये यहाँ पे H हो गया, ये यहाँ पे H होगा, यहाँ पे H होगा। यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है ना, लेकिन जब हम फ्रंट से सी करते हैं, देखते हैं तो वो दिखाई नहीं देता है। इसमें दो फॉर्म होते हैं, एक होता है इक्लिप्स्ड फॉर्म, दूसरा होता है स्कैटर्ड फॉर्म। तो इक्लिप्स्ड फॉर्म में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो फ्रंट वाले कार्बन होते हैं उनके बॉन्ड जो होते हैं वो बैक वाले कार्बन एटम के जो बॉन्ड होते हैं उनके बीच में जो एंगल होता है वो 0 होता है। फ्रंट वाले कार्बन एटम के जो बॉन्ड होते हैं जो, और बैक वाले कार्बन एटम के जो बॉन्ड होते हैं उनके बीच में एंगल जो होता है 0 होता है। मतलब इस वाले बॉन्ड में इस वाले बॉन्ड के बीच में एंगल 0 है, इसमें भी और इसमें भी। इसको हम क्या कहते हैं, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको हम कहते हैं डाईहेड्रल एंगल। क्या कहते हैं, एक मिनट दूसरा कलर लेते हैं, डाईहेड्रल एंगल कहते हैं इसको। और ये क्या होता है, इसमें 0 होता है और इसको हम क्या कहेंगे, इक्लिप्स्ड फॉर्म। अब यहाँ पे थीटा क्या है, 0 है। अब एक होता है स्कैटर्ड फॉर्म, इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखिए इन दोनों बॉन्ड के बीच में एंगल क्या है, 120 है, यहाँ पे 120 है। अगर हम इसको 60 डिग्री रोटेट करते हैं, इसको 60 डिग्री रोटेट करते हैं तो कैसे बनेगा, यहाँ पे देखिए फ्रंट कार्बन को आप वैसे ही रखिए जैसा वो है, तो इसको ऐसे ही रखेंगे और बैक वाले कार्बन को हम सर्किल से इंडिकेट कर रहे हैं ना, तो सर्किल बना दीजिए। फिर इसके बाद अगर इसको हम 60 डिग्री रोटेट कर रहे हैं तो ये यहाँ पे पहले है, तब 60 डिग्री मतलब इसका आधा करेंगे तो यहाँ पे आएगा, ये है H, यहाँ पे आना चाहिए ना H, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये H हो गया। और ये वाला H कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। और ये वाला H कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, तो ये यहाँ पे हो गया। अब देखिए इसमें क्या होता है, डाईहेड्रल एंगल क्या होता है, 60 डिग्री होता है, क्योंकि देखिए इस वाले फ्रंट वाले कार्बन एटम के जो बॉन्ड होते हैं और बैक वाले कार्बन एटम के जो बॉन्ड होते हैं उनके बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है, 60 होता है। यहाँ पे थीटा जो है वो 60 है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्कैटर्ड फॉर्म, इसको कहेंगे फॉर्म। यहाँ पे थीटा 60 डिग्री होता है और यहाँ पे थीटा जो होता है वो 0 होता है, मतलब डाईहेड्रल एंगल। आपको समझ में आ गया होगा डाईहेड्रल एंगल क्या होता है, फ्रंट वाले कार्बन एटम
के जो बॉन्ड होते हैं और बैक वाले कार्बन एटम के जो बॉन्ड होते हैं उनके बीच का जो एंगल होता है, मतलब ये वाला एंगल, यहाँ पे ये वाला एंगल, वो क्या होता है, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 60 होगा। इक्लिस्ट फॉर्म में 0 होगा, स्कैटर्ड फॉर्म में 60 होगा। आई होप यहाँ तक आपको लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन। अब किसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, एन ब्यूटेन का देखेंगे। यहाँ पे देखिए एन ब्यूटेन लेंगे हम, एन ब्यूटेन। अब एन ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है, CH3 CH2 CH2 CH3। अब इसको हम इसमें 3D में इसको रिप्रेजेंट करेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन से, न्यूमैन प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। तो हम आपको पहले बोले थे क्या, इसको मानेंगे हम फ्रंट कार्बन, इस वाले को फ्रंट कार्बन और इसको बैक कार्बन, और ये सब कार्बन से जो अटैच हैं, यहाँ पे एक क्या अटैच है, CH3 अटैच है, 2 क्या अटैच है, H अटैच है, यहाँ पे भी वही है। तो फ्रंट कार्बन को रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं। फ्रंट कार्बन को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और इससे क्या क्या अटैच है, इससे तो 2 हाइड्रोजन अटैच है, और इससे क्या अटैच है, CH3 अटैच है। फिर अब बैक कार्बन जो है उसको क्या करेंगे, एक सर्कल से इंडिकेट करते हैं बैक कार्बन को, सर्कल हो गया। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, और यहाँ से क्या अटैच हो जाएगा, CH3 अटैच हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, फुल्ली इक्लिस्ड। इसको हम कहेंगे फुल्ली इक्लिस्ड। अब इसको अगर हम 60 डिग्री पे रोटेट करते हैं, 60 डिग्री पे हम रोटेट करते हैं, तो फ्रंट वाले कार्बन को वैसे ही रखेंगे, बैक वाले कार्बन को रोटेट करेंगे, पीछे वाले कार्बन को। तो यहाँ पे कुछ आएगा ये, तो पहले फ्रंट वाला कार्बन वैसे ही बना देते हैं। अब ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आया, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे जो CH3 था ये यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गॉचे फॉर्म। अब आगे देखेंगे, यहाँ पे देखिए इसको हम फुल्ली इक्लिस्ड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए सेम ग्रुप के पीछे सेम ग्रुप है, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 के पीछे CH3 है, इसीलिए इसको हम फुल्ली इक्लिस्ड बोल रहे हैं। अब इसको 60 डिग्री रोटेट किए हम, अब फिर इसको हम क्या करेंगे, 60 डिग्री रोटेट करेंगे, फिर से क्या करेंगे, 60 डिग्री रोटेट करेंगे। देखना हमको कितने फॉर्म बनते हैं इसके। सबसे पहले आप फ्रंट वाले कार्बन को वैसे बना दीजिए, क्योंकि फ्रंट वाला कार्बन हम रोटेट नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बैक वाले कार्बन को रोटेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया आपका CH3, यहाँ पे H और यहाँ पे H। फिर इसके बाद आप सर्किल करिए, बैक वाले कार्बन को इंडिकेट करना है ना, तो अब बैक वाले कार्बन को इंडिकेट करना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 60 डिग्री इसको फिर रोटेट कर रहा है, तो ये हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, यहाँ पे H हो गया, और ये CH3 इस वाले H के पास चला जाएगा, ये हो गया CH3, और ये वाला H इस वाले H के पास चला जाएगा। अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, पार्शियली इक्लिस्ड। इसको क्या कहते हैं, पार्शियली इक्लिस्ड। अब इसको पार्शियली क्यों बोलते हैं, इसको बोलते थे फुल्ली इक्लिस्ड, और इसको बोल रहे हैं पार्शियली इक्लिस्ड। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे H के पीछे क्या है, CH3 है, और यहाँ पे H के पीछे H है, और यहाँ पे CH3 के पीछे H है, मतलब जो ग्रुप है उसके पीछे कोई दूसरा ही ग्रुप है, तो ये क्या है, पार्शियली इक्लिस्ड है, ये पार्शियली इक्लिस्ड है। अब इसको फिर से 60 डिग्री रोटेट करके देखिए, तो क्या बनेगा,
आगे वाले कार्बन को आप वैसे इंडिकेट करिए जैसा वो था, क्योंकि उसको तो हम फिक्स रखे ना, उसको रोटेट कर नहीं रहे हैं। रोटेशन किसका हो रहा है? बैक वाले कार्बन का। तो यहाँ पे रखिए आप, फिर सर्किल से बैक वाला कार्बन हम इंडिकेट कर रहे हैं। अब देखिए इसको कितना रोटेट करना, 60 डिग्री फिर से रोटेट करना। तो ये जो CH3 यहाँ पे है वो यहाँ पे आ जाएगा, CH3। अब ये जो H है वो यहाँ पे आ जाएगा, और फिर से जो ये वाला H है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये ऐसा कुछ आपका बना है। इसको हम क्या कहेंगे? स्कैटर्ड फॉर्म। क्या कहेंगे? स्कैटर्ड फॉर्म। अब इसको फिर से 60 डिग्री आप रोटेट करके देख लीजिए क्या बनता है। तो क्या करेंगे आप, ये जो फ्रंट वाला कार्बन है उसको वैसे ही रखेंगे, यहाँ पे CH3 है, सॉरी, और बैक वाले कार्बन को सर्किल से इंडिकेट करेंगे। अब इसमें CH3 जो है यहाँ से यहाँ आ जाएगा, फिर से CH3 ये हो गया, और फिर क्या होगा, ये वाला H यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा H, और ये वाला H यहाँ पे चला जाएगा, ये हो जाएगा H। क्योंकि देखिए यहाँ पे 60 डिग्री का ही गैप है ना, 60 डिग्री ही है इसके बीच में, क्योंकि ये इसके बीच में है और ये वाला 20 है ना, 120 है, तो यहाँ पे 60 होगा, ये वाला बॉन्ड 60 होगा, क्योंकि ये तो 120 है। तो यहाँ से जब रोटेट करेंगे इसको तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें इसको हम क्या बोलेंगे? पार्शियली इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स्ड और स्कैटर्ड क्यों बोला जा रहा है ये तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं, यहाँ पे फिर से एक बार बता दे रहे हैं। क्योंकि देखिए फ्रंट वाले कार्बन के जो बॉन्ड हैं और बैक वाले कार्बन के जो बॉन्ड है उनके बीच का एंगल क्या है? 0 है, इसीलिए यहाँ पे इक्लिप्स्ड यूज किया जाता है। और यहाँ पे 60 डिग्री फ्रंट वाले कार्बन और बैक वाले कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है ना वो 60 डिग्री है, इसीलिए इसको स्कैटर्ड बोला जा रहा है। अब फुल्ली इक्लिप्स्ड और पार्शियल इक्लिप्स्ड क्यों बोला जा रहा है? यहाँ पे पार्शियल इक्लिप्स्ड इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो फ्रंट वाले कार्बन है उनके जो H हैं और यहाँ पे CH3 है, दोनों क्या है? डिफरेंट ग्रुप हैं, तो इसी को इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं? पार्शियल कार्बन। और यहाँ पे क्या हो रहा था, जहाँ पे फुल्ली बोल रहे थे, जहाँ पे हम फुल्ली बोल रहे थे वहाँ पे सेम था, यहाँ पे H है तो यहाँ पे H था, यहाँ पे CH3 है तो यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे H है तो यहाँ पे H था, इसीलिए इसको हम फुल्ली इक्लिप्स्ड बोल रहे थे। अब आगे करके एक बार और देख लेते हैं, एक बार और रोटेट करके देखेंगे। 60 डिग्री फिर से रोटेट करना है। फ्रंट वाला कार्बन जो है वो सेम रहेगा, बैक वाले कार्बन को हम सर्कल से इंडिकेट करेंगे। अब ये वाला जो CH3 है वो यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला H यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला H यहाँ पे चला जाएगा। अब इसको हम क्या बोलेंगे? गॉचे फॉर्म बोलेंगे। ये हो गया आपका रोटेशन। अब अगर हम रोटेशन करवाएंगे तो जो पहले बना है वही सब क्या होगा? रिपीट होगा। जो पहले बना है वही सब रिपीट होगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे फुल्ली इक्लिप्स्ड था क्योंकि सेम ग्रुप के नीचे सेम ग्रुप आ रहे थे, जो ग्रुप था उसके नीचे वही ग्रुप आ रहा था, इसीलिए इसको हम फुल्ली इक्लिप्स्ड बोल रहे थे। अब जब हम इसको 60 डिग्री रोटेट करवाएं तो गॉचे फॉर्म बना, फिर इसको हम 60 डिग्री जब रोटेट करवाए तो पार्शियल इक्लिप्स्ड बना। अब पार्शियल इक्लिप्स्ड क्यों कहते थे? क्योंकि जो ग्रुप था उसके नीचे कोई दूसरा ग्रुप आ रहा था, इसीलिए इसको हम पार्शियल इक्लिप्स्ड बोल रहे थे। अब इसको फिर से जब रोटेट करवाए तो क्या बना? स्कैटर्ड फॉर्म बना ये। अब इसको फिर से जब रोटेट करवाए तो क्या बना? पार्शियली इक्लिप्स्ड। पार्शियली इक्लिप्स्ड अभी आपको बता चुके हैं क्यों कहते थे। इसको जब फिर से रोटेट करवाए तो क्या बना? गॉचे फॉर्म बना।
आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, हमको क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम और अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग के लिए लेके आएंगे। वैसे तो हम एक दिन गैप करके दूसरे दिन वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करते रहते हैं। चलिए, अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं।